आप सभी को वसुधा कनुप्रिया का नमस्कार। आज हिंदी नमस्कार। पखवाड़े के अंतर्गत मातृभाषा हिंदी के उन्नयन और संवर्धन को समर्पित इस ऑनलाइन काव्य गोष्ठी हिंदी राष्ट्र अभिमान में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आप हमारे साथ हमारे इस धन्यवाद। लाइव प्रसारण में आज के काव्य गोष्ठी के अध्यक्ष आदरणीय शारदा मद्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आप वो पर्पल पेन के सभी सदस्यों की ओर से आपका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ स्क्रीन पर 2 सत्रों में हमारे पर्पल पेन के सदस्य जुड़ेंगे, जिनमें अभी जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें है डॉक्टर कविता सूद जी, ज़ीरकपुर पंजाब से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ दिल्ली से सुषमा शैली जी और शालिनी शर्मा जी जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। और हमारे साथ नवाबों के शहर लखनऊ से हमारी प्रिय रेणुका सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और मित्रों, आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस है और हिंदी पखवाड़ा 1 सितंबर से 14 सितंबर तक अ, मनाया जाता है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है और हमारी मातृभाषा हिंदी जो है उसके लिए हम एक पखवाड़े तक सीमित रह गए हैं या एक दिवस तक सीमित रह गए हैं। लेकिन खैर, पर्पल पेन में हम हमारी जो संस्था है उसके माध्यम से हम पूरा वर्ष ही लगातार इस और काम इस दिशा में प्रयासरत रहते हैं। और आपको सबसे पहले मैं आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय शारदा मद्रा जी से अपने सभी देखने वालों सुनने वालों का, हमारे साथ जो हमारे संगी साथी हैं, हमारे मित्र हैं, काव्य अनुरागी हैं, उन सभी का मैं से उनका परिचय करा दूं। आप आपने एमए किया है हिंदी में और बीएड किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट से आप उच्च पद से सेवानिवृत्त अधिकारी रही हैं। आपकी प्रकाशित कहानी संग्रह है नीड़ों में पलती आशाएं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की मासिक पत्रिका समाज कल्याण में भी आपकी कहानी प्रकाशित हुई है। अनेकानेक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां प्रकाशित हुई हैं, जिनमें से कादम्बिनी, सरिता, वनिता, गृह शोभा, सखी और अन्य प्रसिद्ध प्रकाशन हैं। आपके प्रकाशित काव्य संग्रहों में उगते सूरज की लालिमा और रोचक कविताएं जो बाल कविता संग्रह है, और साथ में मनोरंजक कविताएं वो भी एक बाल कविता संग्रह है। इन सभी संग्रहों के बाद अनेकानेक पत्र पत्रिकाओं समाचार पत्रों में समय समय पर आपकी कविताएं रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। अनेकानेक सम्मानों से आपको नवाजा जा चुका है, जिसमें नकद पुरस्कार भी आपके पुस्तक को प्राप्त है और स्वयं आपको भी शीर्ष सम्मान कई संस्थाओं द्वारा दिए गए हैं। काफ़ी सारे लंबी उनकी एक सूची है सम्मानों की, तो उन सभी सम्मानों को नाम पढ़ना थोड़ा-सा मुश्किल है। फिर भी इंद्रप्रस्थ साहित्य गौरव सम्मान, तेजस्विनी सम्मान, मेजर वीरेंद्र सिंह स्मृति सम्मान, योग शिक्षक प्रशिक्षण सम्मान। बताना चाहूँगी कि आप एक योग शिक्षक भी हैं और आपकी अनेक-अनेक रुचियों में आप सिलाई, कढ़ाई, नृत्य, संगीत, गायन सभी आप में पारंगत हैं और कह सकते हैं कि आप एक सर्वगुण संपन्न महिला हैं। बहुत ही अच्छी आप लेखिका हैं, कवयित्री हैं। गद्य और पद्य दोनों में आप बराबर लेखन करती रही हैं और आपकी कहानियाँ, लेख, लघु कथा, मुक्तक, दोहे, माहिया, गीतिका, सवैया, हाइकू, पिरामिड, संस्मरण आदि के अतिरिक्त आप छंदमुक्त कविताएं भी लिखती हैं। तो ऐसी हमारी बहुत ही योग्य, बहुत ही प्रतिष्ठित कवयित्री आज हमारे बीच हैं, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। पुनः पुनः आपका हम अभिनंदन करते हैं। और हिंदी दिवस के विषय में मित्रों, जो हमारे साथ आज आप सभी जुड़े हैं, आप सभी इसके विषय में जानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो इस प्रसारण से अभी जुड़े नए हों और या बाद में इसका प्रसारण देखें और वो इस विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी ना रखते हों। तो उनके लिए मैं कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगी कि हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका आरंभ वर्ष
1949 से तब हुआ जब भारत की संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। तब से हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। भारत के संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को भारत गणराज्य की आधिकारिक राजभाषा के रूप में इसे अपनाया गया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आज भी बहुत सारा कार्य जो राजकाज का कार्य है, वो गवर्नमेंट की जो भी बॉडीज़ हैं, वहाँ सब जगह कार्य अंग्रेज़ी में ही होता है। और यही हमारी मानसिक दासता को दिखाता है कि अभी तक हम अंग्रेज़ चले गए, हमें आज़ादी मिल गई सन 47 में, और उसके बाद भी हम अपनाने के बाद भी, अपनी भाषा को अपनाने के बाद भी कार्यान्वित नहीं कर पाए उस संविधान में, जब हमने इसको राजभाषा के रूप में अपनाया। और 26 जनवरी 1950 को देश के संविधान द्वारा आधिकारिक रूप से उपयोग करने का विचार स्वीकृत किया गया, लेकिन हिंदी दुखद स्थिति यह है कि केवल हिंदी पखवाड़े मात्र तक सिमट कर रह गई है। विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और सरकारी कार्यालयों में बस 1 सितंबर से 14 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। बड़े-बड़े बैनर्स, पोस्टर्स लगाए जाते हैं, तरह-तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। विज्ञान भवन में हिंदी को समर्पित लोगों को सम्मानित भी किया जाता है, जो बहुत अच्छी बात है कि हमें उत्साहवर्धन करना चाहिए उन लोगों का जो इससे जुड़े हैं और जनमानस में जो हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ, और आप सब भी इससे सहमत होंगे, कि कविता, कहानी आदि लिखने सुनने के साथ साथ हिंदी को हम बोलचाल की भाषा में जब तक प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक उसका उन्नयन, उससे जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। आज के जो हमारी किशोर पीढ़ी है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जिन भी बच्चों के साथ मैंने बातचीत की है, जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जाते हैं, बहुत ही कम बच्चे हैं जिनकी हिंदी भाषा में रुचि है, या जो हिंदी अच्छी तरह लिखना पढ़ना जानते हैं। ये बड़ी विचित्र विडंबना है ये, और बहुत ही अफ़सोस होता है मुझे ऐसे बच्चों को जब मैं देखती हूँ। और इससे भी अफ़सोसनाक बात ये है कि इसका मूल कारण है वो हिंदी के शिक्षक, जो बच्चों को सही तरह से पढ़ा नहीं पाते। अन्य भाषाओं को यदि हम देखें, इंग्लिश के जो टीचर्स हैं, फ्रेंच है, स्पेनिश है, जो विदेशी भाषा है, बहुत रोचक तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और हिंदी के प्रति जो अरुचि मैंने अपने आसपास बच्चों में देखी है, उसका भी मैं समझती हूँ ये निदान हो सकता है कि जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, वो कुछ नयापन लाकर बच्चों को ये सब सिखाएं, समझाएं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि पर्पल पेन साहित्यिक समूह किसी भी भाषा का विरोधी हम नहीं है। नाम ही पर्पल पेन है, जो कि अपने आप में एक अंग्रेजी दो शब्द हैं, लेकिन फिर भी ना तो हम किसी भाषा का विरोध करते हैं, और हम हिंदी के प्रति हमारा विशेष लगाव है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम इसके महत्व को जानते समझते हैं। हमें ये स्वीकार करना चाहिए, मैं समझती हूँ, कि मातृभाषा को बोलना, लिखना हमारे लिए अधिक सहज होता है। कोई भी किसी की मातृभाषा हो, चाहे वो बांग्ला हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो उड़िया हो, कोई भी भाषा हो, जो जिसकी मातृभाषा होगी, बच्चे बचपन से ही उसे सुनकर बड़ा हुआ होगा, स्वाभाविक रूप से वो उसको सीख जाएगा। तो हमें बच्चों को घर में ये भाषा, अपनी मातृभाषा बोलनी चाहिए और उन्हें सिखाना पढ़ाना चाहिए। फिर भी ये देखा जाता है कि हिंदी को हिंदी जो हिंदी भाषी जो राज्य हैं, वहाँ पर हिंदी को बोलने में लोग संकोच करते हैं। अगर हम अन्य राज्यों की तुलना करें, तो बांग्ला, कन्नड़, तमिल बोलने वाले बहुत अ, स्वाभिमान से अपनी भाषा बोलते हैं, उनको फ़ख्र होता है अपनी भाषा बोलने पर। लेकिन हमारे यहाँ जो हिंदी के जो राज्य हैं, जहाँ हिंदी प्रचलित है, जहाँ हिंदी मातृभाषा है, वहाँ हिंदी को दोयम समझा जाता है। सभी लोग, अक्सर आपने बाज़ारों में, मॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में देखा होगा कि लोग अंग्रेज़ी में ही बात करना पसंद करते हैं, और ऐसा उनको लगता है कि अंग्रेज़ी बोलने से हम अ, जता पा रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। गालियाँ सभी लोग हिंदी में ही देते हैं, चाहे वो कितने भी एजुकेटेड और क्वालिफ़ाइड हों। ये भी
एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चलिए, इन सब कारणों में ना जाते हुए हम अपने कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे और आपको बताना चाहूँगी कि पर्पल पेन साहित्यिक समूह हिंदी के प्रचार-प्रसार के प्रति लगातार पिछले 9 वर्षों से काम कर रहा है। काव्य गोष्ठियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुरस्कार, पुस्तक प्रकाशन आदि के माध्यम इसमें प्रमुख हैं। पूरे साल हमारे ऑनलाइन लिखित कार्यक्रम चलते रहते हैं, जिसमें गद्य लेखन, चित्र लेखन, शब्द प्रदत्त शब्द के ऊपर लिखना, तो ये सब कार्यक्रम हम आयोजित करते रहते हैं पूरे साल। आलेख, कविता, नारा लेखन प्रतियोगिताएं भी बीच-बीच में हम आयोजित करते हैं और श्रेष्ठ रचनाओं तथा रचनाकारों को समय-समय पर उपहार या पुरस्कार या सम्मान पत्र देकर उन्हें सम्मानित और भी किया जाता है। आज के भी कार्यक्रम में जिसकी रचना सबसे प्रभावी होगी और प्रस्तुति सबसे सुंदर होगी, उनको भी हम बाद में एक उपहार ज़रूर भेजने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, हिंदी को हम कह सकते हैं कि हम जिनकी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी हमारी पहचान है, हमारी शान है, हमारा स्वाभिमान है, हमारे हमारे राष्ट्र का गौरव है और हमारी अस्मिता का प्रतीक भी हिंदी है। युवाओं और बच्चों में इसे प्रचलित करने की बहुत-बहुत आवश्यकता है। तो आइए हम हमारे आज के आयोजन अध्यक्ष आदरणीय शारदा मद्रा जी से इजाज़त लेते हुए हिंदी राष्ट्र सम्मान काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करें और संकल्प लें कि अपने आस-पास हम इसका प्रचार-प्रसार करेंगे। अपने स्तर पर जो हमसे भी हो सकेगा वो हम ज़रूर करेंगे। और पुनः मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हमारे साथ लखनऊ से रेणुका सिंह जी को, दिल्ली से सुषमा शैली जी और शालिनी शर्मा जी को और ज़ीरकपुर पंजाब से डॉक्टर कविता सूद जी को हमारे साथ इस सत्र में आप सुनेंगे उनकी कविता पाठ। और सबसे पहले मैं इन पंक्तियों के साथ शालिनी शर्मा जी का आह्वान करूँगी कि वे माता सरस्वती को अपने शब्द सुमन अर्पित करें और साथ ही वे अपना काव्य पाठ भी करें। ये मुक्तक मैं अपना एक पढ़ती हूँ। दरस प्रीतम का पाऊंगी मेरा उत्सव तभी होगा, दरस प्रीतम का पाऊंगी मेरा उत्सव तभी होगा, तरीके से रिझाऊंगी मेरा उत्सव तभी होगा। नयन के कोर पर रोके हुए हूँ आस के आंसू, नयन के कोर पर रोके हुए हूँ आस के आंसू, तिलक ब्रजभू का पाऊंगी मेरा उत्सव तभी होगा। और अभी कल राधा अष्टमी थी, तो राधिका जी को, कृष्ण जी को प्रणाम करते हुए शालिनी शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए। बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत शालिनी जी। मंच को नमन करती हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ। जो हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी गुणीजनों को नमन करती हूँ। माँ शारदे का आह्वान करने के लिए आदेशित किया है और ये मेरे लिए बहुत ही मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि शारदा मैम आज अध्यक्षता कर रही हैं, तो वसुधा मैम ने मेरे को बुलाया है इसके लिए, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। तो चंद पंक्तियाँ सरस्वती माँ के वंदन में प्रस्तुत करती हूँ, सुनिए। कृपा करो माँ शारदे, आए तेरे द्वार, आन विराजो तुम यहाँ, सजा कवि दरबार। हंस वाहिनी शारदे, तेरी जय जयकार, सरस्वती माता सुनो, कर दो बेड़ा पार। वाणी को मधुरिम करो, शब्दों में दो प्यार, ज्ञान दायिनी ज्ञान दे, सुखी रहे संसार। हे माँ वीणा वादनी, नमन करें 100 बार, वर दो हमको ज्ञान का, मांगे हाथ पसार।
परहित की दो भावना, करे सदा उपकार। मदद दुखी की हम करें, अच्छा हो व्यवहार। मदद दुखी की हम करें, अच्छा हो व्यवहार। वाह, बहुत सुंदर। इसी के साथ अपना काव्य पाठ देश को नमन करते हुए, जैसा कि स्वागत है। आदेशित है कि छंदों में काव्य पाठ करना है, तो मन हरण घनाक्षरी। स्वागत है। आन बान शान तेरी मिटने न देंगे हम, आन बान शान तेरी मिटने न देंगे हम, तेरे लिए तन मन धन कुर्बान है। एकता से मिलजुल रहते हैं लोग यहाँ, जलवायु जाति भाषा चाहे न समान है। खान पान वेशभूषा सब है अलग यहाँ, खान पान वेशभूषा सब है अलग यहाँ, पर हम एक सभी यही पहचान है। भारत की भूमि पर देवता निवास करे, मेरा देश दुनिया में सबसे महान वाह है। वाह वाह, बहुत सुंदर। भारत की धरती पे देवता निवास करे, मेरा देश दुनिया में सबसे महान है। अगर आदेशित हो, मतलब आज्ञा हो, तो एक दक्षिणा और हिंदी जो हाँ, इसके पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पढ़िए पढ़िए, ज़रूर अवश्य पढ़िए। क्यों अंग्रेजी बोल रहे हम, क्यों अंग्रेजी बोल रहे हम, भूल करें नादानी में। हिंदी भाषा इतनी सुंदर, रस भर देती वाणी में। तोड़ गुलामी बंधन छोड़ो, अंग्रेजी मत बोलो तुम, समझ सकेंगे हम भावों को भाषा हिंदुस्तानी में। सूर बिहारी तुलसी मीरा, हिंदी के सिरमौर यहाँ, छंदों का रस बस मिलता है हिंदी मधुर सुहानी में। कैसे पुरवा की मस्ती को अंग्रेजी में गाएंगे, हिंदी में लय ताल मिले जब बहती नदी रवानी में। हिंदी दिल के तार जोड़ती, सुनो आरती हिंदी में। प्यार हाँ, मिला दादी नानी का, बचपन सुनी कहानी में। वाह प्रेम की अनुभूति है हिंदी, और विरह का गीत सृजन। हिंदी में ही गीत प्रणय के गाएं सभी जवानी में। वाह वाह वाह, अंग्रेजी बोल रहे हम, भूल करें नादानी में। वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर आपने रचनाएँ पढ़ी। और जैसा आपने कहा कि हिंदी के प्रचार-प्रसार, उसको बोलने की आवश्यकता है, उसको स्थापित करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपके इस आह्वान के लिए, आपके इस संदेश के लिए, आपके इस काव्य पाठ के लिए। और एक दोहा मुक्तक मैं प्रस्तुत करती हूँ कि मूर्ख तो बेकार ही करता वाद-विवाद, मूर्ख तो बेकार ही करता वाद-विवाद, झूठा ज्ञान बगाड़ दे दूजों को अवसाद, और सच्चा ज्ञानी है वही चुप का जाने मोल, सच्चा ज्ञानी है वही चुप का जाने मोल, और समय अनुकूल हो तभी करे संवाद। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं सुषमा शैली जी को आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए। बहुत-बहुत स्वागत है सुषमा शैली जी का। जी, नमस्कार आप सभी को। हिंदी राष्ट्र अभिमान काव्य गोष्ठी को नमन, पर्पल पेन मंच को नमन। मैं चाहती हूँ कि हिंदी संपर्क भाषा के रूप में हम सबके बीच में रहे और अपने पूरे विश्व में अपनी एक पहचान बनाए। इसी पर आधारित
काव्य पाठ करती हूँ। पहले 2 पंक्तियां। चाँद नाप कर आए हैं, सूरज की अब बारी है, संपर्क भाषा बने हिंदी, आशा यही हमारी है। वाह वाह वाह। हाँ, गीत है, शीर्षक है भारत की पहचान है हिंदी। सहज सरल आसान है हिंदी, भारत की पहचान है हिंदी। होगी भाषा और भी सुंदर, देश विदेश के बाहर अंदर, अपनी तो बस शान है हिंदी, भारत की पहचान है हिंदी। अगली पंक्तियां हैं। शब्द कोई भी हो अपनाती, बहन के जैसे गले लगाती, कविता कवि की जान है हिंदी, भारत की हाँ। पहचान, भारत की पहचान है। गुंजित मृदु ध्वनि स्वर वर्णों में, सहज संवेग भरा शब्दों में, धरती का आह्वान है हिंदी, भारत की पहचान है। आगे की पंक्तियां। तुलसी सूर की भाषा है ये, नौ साहित्य की आशा है ये, जनगण मन जय गान है हिंदी, भारत की पहचान है हिंदी, भारत की पहचान है हिंदी। आगे की पंक्तियां हैं। ध्वनि चिन्हों में भेद नहीं है, दूर कोई संवेद नहीं है, पाती बहुत बखान है हिंदी, भारत की पहचान है, भारत की पहचान है। अंग्रेजी शास्त्री दर्प दिखाते, हिंदी भाषा को तुच्छ बताते, मखमल पाट समान है हिंदी, भारत की पहचान है, भारत की पहचान है। समुचित कहाँ प्रसार हुआ है, सपन विदेश साकार हुआ है, पंगु बना अभियान है हिंदी, भारत की पहचान है, भारत की पहचान है। हिंदी ज्ञापन छप कर आता, अंग्रेजी क्यों टप कर आता, पाती कहाँ निदान है हिंदी, भारत की पहचान है, भारत की पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर, आपने संदेशात्मक आपकी ये कविता थी, गीत था कि भारत की पहचान है हिंदी। और जैसे आपने कहा कि इसको संपर्क भाषा बनने की आवश्यकता है, और जो भी हमारे राजभाषा का उसको दर्जा दिया गया है, लेकिन जब तक बोलचाल में हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं होगा, वो संपर्क भाषा नहीं बनेगी, तब तक हिंदी का अंग्रेजी का वर्चस्व बना रहेगा। बहुत ही सुंदर आपने कविता पाठ किया। और हमारे बीच इस कार्यक्रम को लाइव प्रसारण से हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुष्पा शर्मा जी दिल्ली से, मधुश्री के जी मुंबई से, रेखा जोशी जी फरीदाबाद से, और वन्ना गोयल जी भी फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, इस प्रसारण को देख रहे हैं। आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आइए हम चलते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और एक दोहा मैं आपके समक्ष रखती हूँ कि आकुल व्याकुल घूमती दीवानी दिन रात, आकुल व्याकुल घूमती दीवानी दिन रात, आकुल व्याकुल घूमती दीवानी दिन रात, प्रियतम ने जानी नहीं लेकिन मन की बात। इन पंक्तियों के साथ, इस दोहे के साथ आमंत्रित करती हूँ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी रेणुका सिंह जी का स्वागत करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। स्वागत है। नमस्कार वसुधा जी, धन्यवाद आपको। इस तरह के आयोजन आप लगातार करती हैं, जिससे हम लोगों में भी एक सक्रियता और एक निरंतरता बनी रहती है। और आपको पकड़ के लाने का और कोई तरीका तो है नहीं, आप तो जी एक नया लिखने का, कुछ करने का और लाइव आने का जोश आप बनाए रखती हैं, जिसके लिए धन्यवाद दिल से आपको। तो सभी को अध्यक्ष महोदया सभी को नमन करती हूँ, और जितने भी लोग लाइव हमें सुन रहे हैं सबको दिल से धन्यवाद। तो हिंदी दिवस की आप सभी को बधाई। तो हिंदी हम लोगों के लिए इतनी ही जरूरी है क्योंकि हम सभी लेखिकाएं हैं, लिखती हैं, तो हिंदी शब्द हम लोगों के लिए कितने जरूरी हैं। कलम, शब्द और हिंदी, इन्हीं को लेकर मिली जुली एक कविता है जो प्रस्तुत करती हूँ आप सभी के सामने। स्वागत है, स्वागत है। अगर तुम ना होती तो क्या होता, अगर शब्द ना होते, अगर भाव ना होते, हम ना होते और तुम ना होते, अगर कलम ही ना होती तो हाल कैसे बताते, बाबुल को पाती कैसे लिख पाते, माँ को हर दुख कैसे बताते, सखियों से सुख दुख कैसे बतियाते, साजन को बुलाने की पाती कैसे भेज पाते, बच्चों को शब्द कैसे समझाते,
उन्हें अथाह ज्ञान हम कैसे दे पाते। वाह, प्रिय कलम, तुमसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। सरहद पर सैनिक संदेश कैसे दे पाता, हम आएंगे घर वालों को कैसे बतलाता। अगर तुम ना होती तो बहुत कुछ ना होता। प्रिय कलम और शब्द, अगर तुम ना होते तो शायद हम रचनाकार भी ना होते, हम रचनाकार भी ना होते। ये एक छोटी सी कविता थी वसुधा जी। हाँ, बहुत अच्छी कविता है, बहुत ही सुंदर भाव आपने संप्रेषित किए इसके माध्यम से। जी, धन्यवाद बहुत सही। कुछ और पढ़ना चाहेंगी आप? जी। एक छोटी सी एक और सुना देती हाँ, हूँ, शिक्षा बिल्कुल, पर ही स्वागत है। है। जी। शिक्षा है सबका अधिकार, शिक्षा है सबका अधिकार, मत छीनो ये बार बार। पढ़ने दो तुम सबको यार, बेड़ा होगा किसी से पार। बिटिया को पढ़ाएंगे, साक्षर उसे बनाएंगे। ऊंचा करेगी हमारा नाम, तभी बनेगा देश महान। बिटिया वाह, का परिवार होगा, शिक्षा का उसमें भाव होगा। एक नारी 100 पर भारी, पढ़ा लिखा परिवार होगा। शिक्षा की अलग जगाएंगे, साक्षर सबको बनाएंगे। तभी बनाएंगे, वाह। देश महान होगा, सर्व स्वभाव होगा, सर्व धर्म समभाव होगा। जी, अच्छी बात है सुधा जी। बहुत सुंदर ये आपने कविता पढ़ी और कविता के माध्यम से बहुत अच्छे आपने संदेश भी दिए। रेखा जोशी जी कह रही हैं, वाह वाह रेणुका जी। पुष्पा शर्मा जी ने कहा बहुत प्यारी कविता। धन्यवाद। वाह कलम की दुनिया बहुत बड़ी है, कहा मधुश्री जी ने। और सुषमा जी ने धन्यवाद दिया है। डॉक्टर माधवी करोल भी हमारे इस लाइव प्रसारण से जुड़ी हैं, देख रही हैं, तो बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं आप सभी को। और मित्रों, इस सत्र के हमारी जो कवयित्री हैं जीरकपुर पंजाब से, हमारी डॉक्टर कविता सूद जी, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ इस दोहे के साथ। जैसा कि शालिनी जी ने कहा, हमारा प्रयास था कि कुछ छंदोबद्ध कविताएं, रचनाएं भी पढ़ सकें। और छंदोबद्ध कविताएं भी बहुत अच्छी होती हैं, उनमें भी संप्रेषणता होती है। अभी कविता सूद जी पढ़ेंगी तो आप सभी जानेंगे इस बात को। और ये दोहा मैं उनको ही समर्पित करती हूँ और कहती हूँ कि शोर हवा है कर रही, मन में ठहरा मौन। शोर हवा है कर रही, मन में ठहरा मौन। सोच रही हूँ दूर तक, साथ चला है कौन। सोच रही हूँ दूर तक, साथ चला है कौन। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर कविता सूद जी का। माइक ऑन कर लीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार सबके प्रति अभिवादन करते हुए। एक छंदमुक्त रचना, एक भावुक पक्ष से हटकर वास्तविकता के धरातल पर हिंदी की स्थिति पर विचार करने का प्रयास किया है मैंने, कुछ नया लिखने का। स्वागत है। अच्छा लगता है मुझे हिंदी में बात करना, अच्छा लगता है मुझे हिंदी में बात करना, अच्छा लगता है मुझे किसी को हिंदी में बात करते हुए सुनना। अच्छा लगता है मुझे जब कोई बताता है कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, यहाँ जो लिखा जाता है वही कहा जाता है और वही सुना जाता है। अच्छा लगता है मुझे जब कोई बताता है कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, यहाँ जो लिखा जाता है वही कहा जाता है और वही सुना जाता है। अच्छा लगता है मुझे जब कोई कहता है विश्व में सर्वाधिक बोली समझी जाने वाली भाषाओं में एक है हमारी हिंदी भाषा। किंतु उस समय मेरा मन उदास हो जाता है, जब कोई कहता है हिंदी एक कठिन भाषा है, इसे सरल होना चाहिए। किंतु उस समय मेरा मन उदास हो जाता है जब कोई कहता है हिंदी एक कठिन भाषा है, इसे सरल होना चाहिए। अकारण ही अन्य भाषाओं के निरर्थक शब्दों का समावेश चुभता है मुझे। अकारण ही अन्य भाषाओं के निरर्थक शब्दों का समावेश चुभता है मुझे। अपने शब्दों को कठिन बताकर विदेशी नवीन शब्दों को ग्रहण कर लेते हैं हम, किंतु हिंदी के जाने पहचाने शब्द छोड़ भाग जाते हैं हम। बहुत बढ़िया। रोमन में लिखते हिंदी वर्णमाला को भूल रहे हैं हम। रोमन में लिखते हिंदी वर्णमाला को भूल रहे हैं हम। मानक वर्णमाला कहीं खो गई है, 42, 48, 52 के चक्कर में फंसे हुए हैं हम।
42, 48, 52 के चक्कर में फंसे हुए हम। वैज्ञानिक भाषा की बात करें, बच्चों को कैसे समझाएं हम। उच्चारण लेखन का संबंध टूट गया, कुछ भी लिखते कुछ भी बोल रहे हम। उच्चारण लेखन का संबंध टूट गया, कुछ भी लिखते कुछ भी बोल रहे हम। चंद्र बिंदु गायब हो गए, अनुस्वर ना जाने कहाँ खो गए। उच्चारण को भ्रष्ट किया, सरलता के नाम पर शुद्ध शब्दों से भाग रहे हम। बहुत बढ़िया। उच्चारण लेखन का संबंध टूट गया, कुछ भी लिखते कुछ भी बोल रहे हम। चंद्र बिंदु गायब हो गए, अनुस्वर ना जाने कहाँ खो गए। उच्चारण को भ्रष्ट किया, सरलता के नाम पर शुद्ध शब्दों से भाग रहे हम। शिक्षा से दूर हो गई, माध्यम भी ना रह गई। शिक्षा से दूर हो गई, माध्यम भी ना रह गई। ऑनलाइन अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी लिख पढ़ सीख रहे हम। ऑनलाइन अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी लिख पढ़ सीख रहे हम। अंग्रेजी में हिंदी लिखकर, हिंदी लिखकर, रोमन में हिंदी लिखकर, रोमन में हिंदी बोल रहे हम। अनुवाद की भाषा बनकर रह गई, इंग्लिश विंग्लिश लिखकर गूगल से कहते दे दो हिंदी दे दो। इंग्लिश विंग्लिश लिखकर गूगल से कहते हिंदी दे दो, हिंदी दे दो। न जाने किस विवशता में हिंदी के बारे में ना सोच रहे हैं हम। न जाने किस विवशता में हिंदी के बारे में ना सोच रहे हैं हम। चलो चलो आज हिंदी के लिए एक आंदोलन करें। चलो आज हिंदी के लिए आंदोलन करें। शिक्षा का माध्यम बने हिंदी, जन जन की भाषा बने हिंदी, हर मन की भाषा बने हिंदी, अपनी पहचान बने हिंदी। चलो आज हिंदी के लिए एक आंदोलन करें। शिक्षा का माध्यम बने हिंदी, जन जन की भाषा बने हिंदी, हर मन की भाषा बने हिंदी, अपनी पहचान बने हिंदी। लेकिन फिर भी हिंदी सबसे प्यारी बोली, हिंदी सबसे न्यारी बोली, भारत की है हिंदी बोली। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने अपनी कविता पढ़ी और जो भी इसमें चिंतन के जितने भी विषय हैं भाषा को, हिंदी भाषा को लेकर, वो आपने सबके सामने रखे। जब मैं काफ़ी वर्ष पूर्व जब मैं बीएड कर रही थी, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने बीएड किया है, सभी लोगों ने एटलीस्ट एमए तक पढ़ाई की है, सुषमा ने एलएलबी किया है, डॉक्टर कविता सूद जी पीएचडी हैं। तो सभी लोग जानते हैं, जब हमारी एजुकेशनल पॉलिसी बनी थी पहली आज़ादी के बाद, तो उसमें ये कहा गया था, ये विचार रखा गया था कि पहली से 5वीं तक मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। और अब भी काफ़ी कुछ पिछले दशक तक भी यूपीएससी में भी स्टूडेंट्स ने सालों साल यहाँ यूपीएससी बिल्डिंग के बाहर धरने पे बैठे हुए थे कि भाई उनको इजाज़त देनी चाहिए अपनी भाषा में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने के लिए। अलग-अलग राज्यों से बच्चे आते हैं, जब वहाँ अंग्रेज़ी माध्यम है ही नहीं, तो वो कैसे आकर अचानक से एग्ज़ाम देने के लिए अपीयर हो जाएँगे और उसे पास कर लेंगे। और तो ख़ैर मतलब ये था कि बहुत आवश्यक था कि अगर उस समय ये बातें क्रियान्वित होता ये काम, तो आज हमारे पास उस तरह की चुनौतियाँ ना होती भाषाओं को लेकर, भाषा को लेके, राजभाषा को लेके, मातृभाषाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर। और आज भी हमारे दिल्ली का सिस्टम जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें दिल्ली और नोएडा के आसपास के जो स्कूल्स हैं, नर्सरी में बच्चों को हिंदी वर्णमाला सिखाते ही नहीं है। वो जब फर्स्ट में आ जाते हैं तब उनको सिखाते हैं। नर्सरी प्री नर्सरी में उनको ABCD ही सिखाई जाती है, ए आ ई क ख का नहीं सिखाया जाता। ये बहुत बड़ी एक विडंबना है, दुखद स्थिति है। तो बहुत ही अच्छी आपने रचना पढ़ी और आपने बहुत ही अच्छे अपने कविता के माध्यम से आपने विचारणीय विषय उठाया। तो बहुत-बहुत हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो इस सत्र का हम यहीं समापन करेंगे और अगले सत्र के लिए पहले मैं अभी हमारे सत्र में इस सत्र में जो जुड़े हैं हमारे साथ सुषमा शैली जी, शालिनी शर्मा जी, रेणुका सिंह जी, डॉक्टर कविता सूद जी, सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे साथ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जो लोग, उन सभी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आप सभी हमारे साथ बने रहें, हमारा उत्साहवर्धन इसी प्रकार करते रहें। और अगले सत्र के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे फरीदाबाद से रेखा जोशी जी, हरिद्वार से नीता नैयर जी, दिल्ली से पुष्पा शर्मा जी और मुंबई से आदरणीय मधुश्री जी। तो हम उनका स्वागत करेंगे और हमारे अगले सत्र के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी उन सभी को। और इस सत्र के हमारे सभी कवियत्रियों से मैं इजाज़त लेती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। नमस्कार।
नमस्कार नीता जी। जी नमस्कार। डॉक्टर माधवी करोल कह रही हैं कविता सूद जी ने विचारणीय विषय उठाए हैं। बहुत सही आपने डॉक्टर साहब कहा। और पुष्पा जी से मैं आग्रह करूंगी, और रेखा जोशी जी से, पुष्पा जी से, मधुश्री जी से कि वे इस सत्र को ज्वाइन करें। जो आपको लिंक दिया गया है उससे क्लिक करके लॉगिन करें। अब मैं चाहूंगी कि इस बीच हम आदरणीय शारदा मद्रा जी से उनके कुछ विचार सुने आज के इस विषय पर, और तब तक की बाकी सब लोग हमें ज्वाइन करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप भी बीच में 2 शब्द कहें अपने। नमस्कार, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी हमें एक एकता के सूत्र में बांधती है। साहित्य की गरिमा है हिंदी भाषा। जन जन आंदोलनों की भाषा है हिंदी। चाहे अंग्रेजी को जीवन का हिस्सा बनाने में लगे हैं लोग, परंतु हिंदी का अपना ही महत्व बना हुआ है और इसका प्रयोग उत्तरोत्तर आ रहा है। दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहाँ नहीं पहुंचे हुए? भारतीय पहुंचेंगे तो हिंदी तो वहां पहुंचेगी। सही कहा आपने। हिंदी पहुंच चुकी है इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, जापान, थाईलैंड, चीन, मंगोलिया में हिंदी की विश्व की आधुनिक भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ाया जा रहा है इन देशों में। जी। हम अब भी अंग्रेजी पर अटके हुए हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। अपने बच्चों को हम अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते हैं। मॉरिशस में हिंदी लेखक संघ की स्थापना हो चुकी है। वहाँ हिंदी भाषा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए नागरिक प्रचारणी सभा का योगदान अतुलनीय है। फिजी में हिंदी अपनी ज्योत प्रज्वलित कर चुकी है और अपना प्रकाश फैला रही है। विश्व में 6000 भाषाओं में हिंदी एक। उत्तर प्रदेश, काशी, इलाहाबाद शुद्ध हिंदी बोली जाती है। हिंदी सभी भाषाओं की रानी है। तो हम सब लोग मिलकर हिंदी के उत्थान के लिए ये पखवाड़ा या दिवस मना रहे हैं। तो हमारा भी एक अतुलनीय योगदान है सभी लेखकों का। ये जितने भी संस्थाएं बनी हुई हैं, वसुधा जी हर वर्ष जो हिंदी के ऊपर हिंदी दिवस पर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखती हैं, और इन्होंने अभी हिंदी के विषय में बताया भी है। तब हमारे आधिकारिक रूप में हमारी भाषा ये लागू हुई, लेकिन अभी भी कार्यालयों में इन्होंने अभी कहा है कि पूरी तरह से मैं इस बात को मानती हूँ कि आंशिक रूप में तो ये पहुंच पूरी तरह अभी कार्यालयों में ये भाषा इस भाषा में कार्य नहीं हो पा रहा है। नहीं तो हमें हिंदी दिवस और पखवाड़े मनाने की आवश्यकता भी क्या थी? बिल्कुल। और इसलिए हम सब मिलकर अगर हिंदी को की प्रगति के लिए काम नहीं करेंगे हिंदुस्तानी ही, तो बाहर के देश कौन तो कर ही रहे। हम ऐसी विडंबना है कि हम बाहर जाते हैं, हम अंग्रेजी में बात करते हैं और आगे वो हमसे हिंदी में बात करते हैं। जी। हमें अपनी हिंदी बोलनी चाहिए ताकि हमारी हिंदी का प्रभाव उन पर पड़े, ना कि हम उनका प्रभाव लेकर लें। बहुत सुंदर बात है आपने कही। जी, बहुत अच्छी बात है आपने कही। आपने बताई कि हिंदी का उत्तरोत्तर प्रयोग तो बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक इसको राष्ट्रभाषा नहीं माना गया। जब तक हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बनती तो हम इसी प्रकार कार्यक्रम करते रहेंगे। हिंदी के उत्थान के लिए सबको एकत्र रखिए और योजनाएं बनाते रहेंगे और हिंदी को आगे बढ़ाते रहेंगे। जी एक सही आपने कहा। ये मेरा डेटा खत्म हो जाएगा क्योंकि वाईफाई नहीं है मेरे पास। हाँ, तो मुझे पहले बता दीजिएगा प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही करते हैं। तो हम आज के हमारे आयोजन के अध्यक्ष आदरणीय शारदा मद्रा जी ने बहुत अच्छी सुंदर बातें कही, विचारणीय बातें कही, और जो भी हिंदी दिवस पखवाड़े के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा बिल्कुल सच है। और आवश्यकता है कि ये देखिए कितनी हम कभी शारदा जी ने बहुत सारे देशों का दौरा किया है, तो आपका अनुभव है कि जब बाहर जाते हैं तो लोग अपनी मातृभाषा बोलते हैं, लेकिन हम हैं जो अंग्रेजी बोलकर फख्र महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम दूसरों को इम्प्रेस कर पा रहे हैं, अपनी भाषा नहीं बोलते। ठीक है, संप्रेषणता होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो भी एक कॉमन मीडियम हो, लैंग्वेज हो, वो हमें बोलना चाहिए। मैं तो स्वयं, मेरी सारी पढ़ाई अंग्रेज़ी में ही हुई है। मैंने अंग्रेज़ी ऑनर्स किया
पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर जो पीजी डिप्लोमास किए पब्लिक रिलेशंस में, जर्नलिज्म में, फिर जर्नलिज्म में जॉब किया, वो सब अंग्रेजी में ही था। लेकिन फिर भी मातृभाषा मेरे दिल में है, घर में हम हिंदी ही बोलते रहे हैं, तो ये बहुत स्वाभाविक है हमारे लिए कि हम हिंदी में भी लिख लेते हैं और प्रयास करते हैं कि अपने हिंदी के शब्दकोश को भी समृद्ध करें, जैसा आदरणीय शारदा जी ने कहा, बहुत आवश्यक है। तो आइए हम इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। इस सत्र में हमारे साथ 4 कवयित्री जुड़ी हैं। हरिद्वार से नीता नैयर जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं मधुश्री जी, आपका बहुत अभिनंदन और स्वागत है। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं पुष्पा शर्मा जी, युवा कवयित्री पुष्पा जी। और हमारे साथ हैं आदरणीय रेखा जोशी जी फरीदाबाद से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बता दूं कि तीनों महिलाएं हमारी, नीता नैयर जी, पुष्पा जी और रेखा जी, शिक्षण से भी जुड़े हुए हैं ये सभी लोग। और जैसा नीता जी ने कहा, उनको कुछ सुबह से ही इंटरनेट की वाईफाई की समस्या है, तो उन्होंने मुझे कहा भी था, अभी भी आग्रह किया था, जैसे ही वो पुनः हमारे साथ जुड़ती हैं तो हम उनको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करेंगे। तब तक मैं चाहूँगी कि हम शायद वो हमारे साथ जुड़ गई हैं, जी हाँ जी। तो मैं चाहूँगी कि नीता नैयर जी को हम सबसे पहले आमंत्रित करें काव्य पाठ के लिए। और नीता जी बहुत सारे छंदों में लिखती हैं, इंग्लिश में भी लिखती हैं, हिंदी में भी लिखती हैं, गद्य पद्य दोनों में लिखती हैं। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो मैं नीता जी माहिया, दोहे, मुक्तक सभी कुछ लिख लेती हैं। और फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शन का प्रॉब्लम है, इससे पहले कि वो पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाए, तो आइए हम आमंत्रित करते हैं नीता नैयर जी को कि वे अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोई लंबी भूमिका मैं नहीं बनाऊंगी। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी को मेरा सादर नमन और साथियों को भी मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं अपनी 4 पंक्तियों से हिंदी को समर्पित करते हुए बात शुरू करती हूँ कि सिर्फ भाषा ही नहीं है ये, सिर्फ भाषा ही नहीं है ये, है अपना अभिमान भी। सिर्फ भाषा ही नहीं है ये, है अपना अभिमान भी। गौरव निज इतिहास का और अनूठी शान भी। गौरव निज अभिमान का और अनूठी शान भी। सीख लो तुम, सीख लो तुम, सीख लो तुम भाष्य अनेक, सीख लो तुम भाष्य अनेक, पर न भूलो मित्र ये, हिंदी से ही हिंद की अलग पहचान भी। हिंदी से ही हिंद की अलग पहचान भी। बहुत खूब कहा। आज इनका मंतव्य था कि कुछ छंदों में कहा जाए, तो मैं भी कविता जी की तरह वैसे अतुकांत ही ज़्यादा लिखती हूँ, पर मैंने गीत की कोशिश की है, गीतिका सुनाती हूँ आपको। बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है आपका। जी। अतुकांत कविताओं में भी अपना एक रस है, अपना संप्रेषणता है। आप कुछ भी पढ़ें, जो आपको अच्छा लगे आप पढ़िए। जी, तथ्य और कथ्य तो होता ही है। जी। गीतों का प्यासा मन पाखी, गीतों का प्यासा मन पाखी, मुझको नूतन गान चाहिए। गीतों का प्यासा मन पाखी, मुझको एक नूतन गान चाहिए। ऐसी अगन जगे मन अंतस, ऐसी अगन जगे मन अंतस, मन को त्राण चाहिए। गीतों का प्यार बीत न जाए जीवन बेला, बीत न जाए जीवन बेला, ये जीवन पानी का रेला, बीत न जाए जीवन बेला, ये जीवन पानी का रेला। घट घट प्यासे इन अधरों पे, घट घट प्यासे इन अधरों पे, एक नवल
संधान चाहिए। आहा, तो प्यासा मन नहीं चाहिए माल खजाना, नहीं चाहिए माल खजाना, नहीं चाहिए वो राग पुराना। जाग उठे सोई मन मीना, जाग उठे सोई मन मीना, ऐसी अभिनव तान तान चाहिए, चाहिए। वाह वाह वाह। ऐसी अभिनव तान चाहिए। गीतों का प्यासा मन जब जीवन में, जब जीवन में सांझ गिरी हो, जब जीवन में सांझ गिरी हो, लहरों बीच तरी ठहरी, आहा, लहरों बीच तरी ठहरी हो, ऐसी दुर्गम जटिल राह पर, ऐसी दुर्गम जटिल राह पर माँ तेरा संज्ञान चाहिए, आहा, आहा, माँ तेरा संज्ञान चाहिए। गीतों का प्यासा मन पाखी, मुझको नूतन गान चाहिए, ऐसी अगन जगे मन अंतस, मन को ऐसा प्राण चाहिए। ये माँ वाह, शारदे को भी समर्पित है कि मैं क्या चाहती हूँ उनसे। धन्यवाद वसुधा जी, आपने बुलाया, बहुत बहुत हमारा सम्मान बहुत किया। बहुत सुंदर। बहुत आपने हमारा मान बढ़ाया इस आग्रह को स्वीकार करके, जी, और बहुत बहुत आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे साथ रेणुका सिंह जी, सुषमा शैली जी, हमारे साथ गुरचरण मेहता, रजत जी भी जुड़ गए हैं। सभी को नमस्कार कर रहे हैं। सभी की ओर से मैं आपको नमस्कार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपका। शालिनी शर्मा जी ने कहा है बहुत सुंदर नीता जी। डॉक्टर माधवी करोल जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। घट घट प्यासे वहाँ उन्होंने कहा है, लिखा है। हमारे साथ उमेश पोद्दार लेखक जी भी जुड़ गए हैं। मंच को नमन। मंच पर मौजूद सभी मनीषियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं नमन। आपको भी हम प्रणाम करते हैं, आपका अभिनंदन स्वागत करते हैं आदरणीय उमेश पोद्दार जी। और सभी मित्रों को मैं धन्यवाद देती हूँ जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सुन रहे हैं, हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। उमेश जी का कहना है कि आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी आदरणीय अनीता नैयर जी। तो आइए इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, अपने काव्य पाठ के क्रम को, और आमंत्रित करना चाहूंगी इस माहिया के साथ। मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय रेखा जोशी जी को। पैसों का खेल बड़ा, पैसों का खेल बड़ा, रिश्ता हर इसके कारण देखो बिगड़ा, रिश्ता हर इसके कारण देखो बिगड़ा। तो आइए स्वागत करें आदरणीय रेखा जोशी जी का, हमारे बहुत मंच की बहुत सबसे पुरानी धन्यवाद, सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिय वसुधा। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ और हमेशा जुड़ी रहूंगी। भले ही मैं थोड़ा बहुत ढीली हो गई हूँ आजकल, लेकिन मेरा प्यार इस ग्रुप के साथ हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। तो माँ शारदे को नमन करते हुए हिंदी दिवस पर मैं चंद दोहे प्रस्तुत कर रही हूँ। अपनी हिंदी से हमें मिलती है पहचान, अपनी हिंदी से हमें मिलती है पहचान। भाषा है ये देश की
है हमें अभिमान रे बंदे, है हमें अभिमान। खाए कसम आज सभी, सब दे इसे सम्मान। खाए कसम आज सभी, सब दे इसे सम्मान। अपनाए इसको सभी, भारत की है शान रे बंदे, भारत की है शान। पावन धरती देश की, पावन धरती देश की, हिंदी सबकी जान। गंगा यमुना सी बहे, देश का स्वाभिमान है बंदे, देश का स्वाभिमान। हिंदी से है सब जुड़े, जाति धर्म सब भिन्न। हिंदी से है सब जुड़े, जाति धर्म भिन्न। एक सूत्र में पिरो दिया, भाषा का यही गुण है बंदे, भाषा का यही गुण। आहा, समृद्ध लेखन है यहाँ, भरा भंडार ज्ञान। समृद्ध लेखन है यहाँ, भरा भंडार ज्ञान। हिंदी दिल के पास है, भारत का है मान रे बंदे, भारत का है मान। जय हिंदी, जय भारत। जय हिंदी, जय भारत। बहुत सुंदर दोहे आपने प्रस्तुत किए। और देखिए हमारे साथ उमेश पोद्दार जी जुड़े हैं, कह रहे हैं कि बहुत सुंदर दोहे हैं। रेणुका सिंह जी ने कहा वाह, बहुत सुंदर दोहे कहा शालिनी शर्मा जी ने। और गुरचरण मेहता रजत भाई साहब ने कहा उत्तम सरस दोहे, बहुत खूब कहा पोद्दार जी ने। तो बहुत ही आपके सुंदर सारगर्भित दोहे, इनकी प्रशंसा सभी ने की। और बहुत आपने सरस तरीके से इसकी प्रस्तुति भी दी। बहुत धन्यवाद हम आपको देते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी आप सभी मित्रों को कि 9 वर्ष से अधिक हो गए हैं पर्पल पेन को स्थापित किए हुए। और रेखा जी शुरू से ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जैसा उन्होंने कहा, ये उनका सौभाग्य नहीं, हमारा सौभाग्य है कि ऐसे वरिष्ठ रचनाकारों का स्नेह, सानिध्य और आशीर्वाद हमें मिला हुआ है। मंच पर जो आप अभी इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, आदरणीय मधुश्री जी, बहुत सुंदर नवगीत, बहुत से अनेक छंदों में आप लिखती हैं। शारदा मद्रा जी, जिनका नाम ही शारदा है, स्वयं माँ शारदे की कृपा उन पर है, अनेकानेक छंदों में वे लिखती हैं। नीता नैयर जी, जो हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखती हैं। और युवा कवयित्री पुष्पा जी हमारे साथ अभी हाल ही में जुड़ी हैं। तो देखिए कितने हमारे कितने अलग अलग बैकग्राउंड के लोग जुड़े हैं। तो मंच भी समृद्ध हुआ है आप सभी के होने से। और आप सभी को इस मौके पर धन्यवाद देती हूँ। और हमारे साथ जुड़ गई हैं बबीता कंसल जी, दिल्ली से हमारी मित्र हैं। बहुत स्वागत है आपका बबीता जी। कविता सूद जी और गुरचरण मेहता रजत भाई साहब, ये तो मेरे भाई हैं। तो भाई का तो फर्ज ही होता है, काम ही होता है बहन की तारीफ करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और मित्रों, हम आगे इस क्रम को बढ़ाते हैं। और ये दोहा मैं प्रस्तुत करती हूँ। आज मैंने दोहे ही कुछ निकाले थे और कुछ माहिया भी, लेकिन माहिया प्रस्तुत मैं नहीं ज़्यादा कर पाऊंगी। तो मेरा जो सोच है ये मैं आपके सामने इस दोहे के माध्यम से रखती हूँ कि शिक्षक है वह गुरु नहीं, जो करता व्यापार। मुझसे किसी ने गजल सिखाने के लिए पैसे मांगे, 5,000 रुपए। सभी को मालूम है, बहुत सारे लोगों को ये बात बताई है मैंने। 5,000 रुपए मांगे और हम आपको गंडा बांधेंगे हाथ में, ये करेंगे वो करेंगे। तो मैंने ये तब दोहा, मेरे मन में ये बात थी जो मैंने इस दोहे के माध्यम से कही है कि शिक्षक है वह गुरु नहीं, जो करता व्यापार। नहीं पढ़ाने की लगन, पैसों से है प्यार। नहीं पढ़ाने की लगन, पैसों से है प्यार। और इस तरफ हमारे सामने राजेंद्र नाथ रहबर जी थे। आज के दौर में सीमा सुल्तानपुरी जी हैं, जो बहुत शीर्ष के
शायर हैं, रचनाकार हैं, जो इतने शिष्यों को उन्होंने सिखाया है और बहुत ही साधक हैं वो, साहित्य के साधक हैं। उन्होंने ऐसे ही सब लोगों को सिखाते हैं। बहुत सारे लोग जो उनसे सीखे हैं, उन्होंने कभी अपने उस्ताद का, गुरु का नाम भी नहीं लेते, तब भी वो उनको कोई शिकायत नहीं है। तो हर तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं और शिक्षक ऐसे भी यहाँ सच्चे निष्ठावान। सीमा साहब के लिए पढ़ती हूँ, हमारे आदरणीय स्वर्गीय राजेंद्र नाथ रायबर साहब और उनके जैसे और जो भी शिक्षा जो अपने स्टूडेंट्स को शायरी सिखा रहे हैं, कविता सिखा रहे हैं। हमारे गुरचरण मेहता रजत भाई साहब भी कई लोगों को गाइडेंस देते हैं कविता में। तो मैं उन सब के लिए भी कहती हूँ, शिक्षक ऐसे भी यहाँ सच्चे निष्ठावान, ज्ञान दान देकर सदा पाते वे सम्मान। तो आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए पुष्पा जी को आमंत्रित करती हूँ, युवा कवयित्री पुष्पा शर्मा जी को, कि वे अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं वसुधा दीदी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इतने वरिष्ठ कवियत्रियों के बीच में अपनी बात करने का मौका दिया। तो मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता रखना चाहती हूँ जो मैंने हिंदी दिवस के लिए लिखी है। संसार की धारा में हिंदी का है स्थान, संसार की धारा में हिंदी का है स्थान, उद्गम इसका प्राचीन वेदों से मिले प्रमाण। संस्कृत से निकली इसमें शब्दों का खेल, समृद्ध इसकी धारा में बहते भाषा के मेल। प्राकृत पाली से मिली इसे मधुर आवाज, प्राकृत पाली से मिली इसे मधुर आवाज, अपनी लिपि में समाई संस्कृति का अंदाज। दक्षिण से द्रविड़ मिलकर हिंदी को दी शान, दक्षिण से द्रविड़ मिलकर हिंदी को दी शान, उत्तर में आई बोलियां बनी इसकी पहचान। फारसी अरबी का संग लाया नए विचार, अंग्रेजी शब्दों ने दिया इसे विस्तार। फारसी अरबी का संग लाया नए विचार, अंग्रेजी के शब्दों ने दिया इसे विस्तार। हर भाषा का अंश समेटे हिंदी है महान, भाषा सभी भाषाओं से सीखे फिर बने महान। हर भाषा का अंश समेटे हिंदी है महान, सभी भाषाओं से सीखे फिर बने महान। अब यह विश्व पटल पर छा रही बेधड़क, अब यह विश्व पटल पर छा रही बेधड़क, हिंदी का प्रभाव दिखे हर दिल में अब कड़क, हिंदी का प्रभाव दिखे हर दिल में अब कड़क। आओ हम गर्व करें इस भाषा पर आज, विश्व में फैलाएं इसे हिंदी का हो राज। आओ हम सब गर्व करें इस भाषा पर आज, विश्व में फैलाएं इसे हो हिंदी का राज। धन्यवाद। अगर आप सभी की इजाजत हो तो बिल्कुल, मैं एक कविता और सकती हूँ। हाँ बिल्कुल पढ़िए, बहुत स्वागत है। मैंने आजकल के जो रिश्ते चल रहे हैं आज की दुनिया में, तो उन रिश्तों पर मैंने एक कविता लिखी है, वो आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। बिल्कुल, बहुत स्वागत। मेरी कविता का शीर्षक है दीवारी रिश्ते। कुछ रिश्ते बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे सीलन से हटती दीवार की सफेदी। वाह। सीलन की वो महक मुझे नहीं पता, मैं उसे खुशबू कहूँ या बदबू नहीं जानती, लेकिन जो भी है अच्छी लगती है मुझे। धीरे धीरे पूरी दीवार में फैलकर अच्छे खासे घर की दीवारों को खराब कर देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गलत कदम एक खूबसूरत रिश्ते को। और फिर रिश्ता भी दीवार से छूटी हुई सफेदी सा हो जाता है। जुड़ा तो होता है लेकिन अपनी पकड़ खो देता है। फिर हम सोचते हैं पकड़ खो तो दी है, लेकिन क्या हुआ, जुड़ा तो है दीवार से। दीवार सुंदर तो लग रही है ना, जब उखड़ना होगा खुद ब खुद उखड़ जाएगा। बेकार में क्यों दीवार खराब करनी। कुछ रिश्तों को भी तो ऐसे ही जोड़े रखते हैं हम। जिंदगी सुंदर जो लगती है इनसे जुड़े रहने से, पर असल में वो रिश्ता कब का टूट चुका होता है। हमें पता होता है वो रिश्ता वही उखड़ी सफेदी है, लेकिन फिर भी हम दीवार सजाना चाहते हैं। हम ये नहीं समझ पाते
उस हटती सफेदी को उखाड़ फेंकना कितना जरूरी है। वाह। उस रिश्ते को जिंदगी से निकाल देना कितना जरूरी है, वरना वो हटती सफेदी की तरह मर मर कर खत्म हो जाएगा एक दिन। वो दीवार जिंदगी है, और दीवार सजाने के लिए दीवार को खतरे में डालना सही नहीं, क्योंकि सफेदी तो फिर से हो जाएगी दीवार पर, लेकिन दीवार फिर से ना खड़ी हो पाएगी। एक बार गिरी तो बहुत फिर वापस सुंदर, ना बन पाएगी। बहुत सुंदर। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ जो वरिष्ठ कवयित्री सभी हैं, वे सभी इस बात से इत्तेफाक रखेंगी कि एक युवा कवयित्री ने पहली बात तो उनका उनका दृष्टिकोण क्या है, पर्सपेक्टिव, उन्होंने किस नज़रिए से देखा और किस तरह से उन्होंने उपमा के माध्यम से दीवार और पपड़ी और सीलन की उपमा से रिश्तों को की व्याख्या की। बहुत ही सुंदर आपकी ये कविता है, और पहले वाली कविता धन्यवाद भी दीदी। आपने बहुत ही अच्छी थी। आपने जो बात कही, डॉक्टर कविता सूद ने इसके विपरीत बात कही थी कि अंग्रेजी को जबरदस्ती, उनका कहना सही था कि एक इंग्लिश खिचड़ी वाली भाषा जो है खासतौर से जी मीडिया में आती जा रही है। लेकिन जो बात आपने कही वो भी बहुत अच्छा पक्ष था कि अलग अलग भाषाओं से शब्द ले लेकर तत्सम तद्भव विदेशी जी भाषाओं को जोड़कर हिंदी में जुड़ती जा रही है, सब शब्द जुड़ते जा रहे हैं नए नए, और ये हाँ भाषा का दीदी। विस्तार होता है। अगर हम संकीर्ण मानसिकता रखेंगे तो वैसे भी हम अपनी भाषा का उद्धार नहीं कर पाएंगे। अगर हम हर बात में मीन मेघ निकालते रहेंगे, जी दीदी। जैसे हाँ जी। अंग्रेजी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, तो हर साल नए शब्द, सेल्फी शब्द कहाँ से आया? पहले तो सेल्फी ऐसे कैमरा फोन ही नहीं थे, तो नए शब्द आए और नए शब्दों को उन्होंने अपने शब्दकोश वो में रखा। जरूरी भी है तो जोड़ने ना हमारे, हमारे शब्दकोश में। इसीलिए हमें हिंदी में भी हमें उस तरह से व्यापक दृष्टिकोण रखना होगा कि हम अगर यही बहस करते रहेंगे कि ये फारसी है, ये उर्दू है, ये हिंदी है, ये संस्कृत है, ये पाली है, सभी भाषाओं का विकास हुआ है, सभी भाषाओं जी का, है ना, इस तरह से धीरे धीरे दशक दर दशक, शतक दर शतक उनके अंदर विस्तार हुआ है। तो हमें उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मैंने कई आज के नए दौर के ओपन माइक में बच्चों को सुना है, वो काफ़ी अच्छे अंग्रेजी के शब्दों को भी बीच में लाते हैं, और जब तक संप्रेषणता है, जो आपको बात कहना चाह रहे हैं आपको समझ में आ रही है, तो इसमें कोई समस्या नहीं। बहुत सुंदर आपने विचार अपने रखे कविता के माध्यम से। और अब थैंक यू दीदी। आगे बढ़ते थैंक हैं। यू। पर्पल पेन की साहित्य सेवा लगन, ये तो खैर शालिनी जी ने हमारी थोड़ी सी तारीफ की है, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। गहन विचार कहा है उमेश पोद्दार लेखक जी ने। सरोज शर्मा जी ने भी इस बात को कहा है कि गहन विचार, रिश्तों के प्रति सुंदर प्रयास आपका। हमारे भाई गुरचरण मेहता रजत जी ने आपको एक सुझाव दिया है पुष्पा जी, कि थोड़ा आराम से पढ़ें पुष्पा जी। तो उनके उनके सुझाव को ध्यान में रखिएगा। और सुषमा शैली जी ने, डॉक्टर माधवी करोल ने कहा सुंदर अभिव्यक्ति पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत, सभी ने सब आपको आपकी रचनाएं पसंद की हैं। तो आइए इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, और स्वयं को मैं आमंत्रित करती हूँ आज के अपने काव्य पाठ के लिए। संचालन के दौरान मैंने कई सारे कुछ मुक्तक भी सुनाए, दोहे भी सुनाए, और कुछ मैंने एक माहिया भी पढ़ा और दोहा मुक्तक भी पढ़ा। तो मैं कुछ थोड़े से ही दोहे पढ़ना चाहूँगी, और उसके बाद मैं आमंत्रित करूँगी आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय शारदा मत्रा जी को, कि वे अपना अध्यक्ष वक्तव्य भी देंगी और अपना काव्य पाठ भी करेंगे बहुत। इसके बाद उससे पहले हमें आमंत्रित करना है हमारे साथ जुड़ी मधुश्री जी को, मधुर कंठ की स्वामिनी मधुश्री जी, और बीच में मैं बस 2-4 दोहे पढ़ के अपना काव्य पाठ करूँगी। दोहे सुनिएगा कि हिंदी पखवाड़ा मना, क्या होगा सम्मान। हिंदी पखवाड़ा मना, क्या होगा सम्मान। मातृभाषा को रोज ही देना होगा मान। मातृभाषा को रोज ही देना होगा मान। हिंदी गौरव राष्ट्र का, हिंदी है अभिमान। हिंदी गौरव राष्ट्र का, हिंदी है अभिमान। अपनी है भाषा यही, अपनी यह पहचान। अपनी है भाषा यही, अपनी यह पहचान। और जो बात शारदा जी ने अभी बीच में कही थी कि परदेशों में बोलते भाषा अपनी लोग, परदेशों में बोलते भाषा अपनी लोग, केवल भारत को लगा अंग्रेजी का रोग। और सुनिएगा ये दोहा कि विश्व पटल पर शान से करता है यह राज। भारत के लिए कहती हूँ, विश्व पटल पर शान से करता है यह राज।
लेकिन भारत की नहीं अपनी भाषा आज। ये बहुत ही दुखद है और ये भी एक हमारा एक इसका भाषा का रूप मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। देश पराए जा बसे नाम कमाने लोग, भारत में रहते हुए भारतीय हिंदी नहीं बोलते, लेकिन जब वो विदेशों में बस जाते हैं तो सारे भारतीय मिलकर रहते हैं, त्योहार मनाते हैं, मतलब तब उन्हें महसूस होता हाँ, है कि हाँ, हम ऐसे क्या ही होता पीछे है, छोड़ ऐसे ही कर आए होता हैं और खो कर आए हैं। है। तो मैं कहती हूँ कि देश पराए जा बसे नाम कमाने लोग, छोड़ सके भाषा नहीं अनुपम यह संयोग, छोड़ सके भाषा नहीं अनुपम यह संयोग, और आज़ादी तो पा गए भाषा रही गुलाम, आज़ादी तो पा गए भाषा रही गुलाम, अंग्रेजी में इसलिए होता सारा काम, अंग्रेजी में इसलिए होता बहुत सारा खूब, काम। बहुत। बहुत से और मैंने दोहे निकाले थे, लेकिन समय को मैं थोड़ा ध्यान में रखते हुए बीच में मैं काफ़ी सारे पढ़ चुकी हूँ। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मधुश्री जी को कि वे हमारे सामने अपनी कविता प्रस्तुत करें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ गाकर ही प्रस्तुत करें। वो संगीत में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है और एक गज़लकार रही हैं, गज़ल गायिका वो रही हैं, हमारे आकाशवाणी के साथ संबद्ध रही हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय मधुश्री जी का। हाँ, नमस्कार आप सभी को। और सबने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई। आज वो वसुधा का आग्रह था कि सब छांदस कविताएं सुनाएंगे, तो मैंने वही छाट के रखी है आज। बहुत स्वागत अच्छा, हाँ, पहले तो मैं मुक्तक से शुरुआत करती हूँ। जो हिंदी जो है, स्वर और व्यंजन का कैसा मेल है हिंदी। बिना जी व्यंजन का स्वर अधूरा, बिना स्वर का व्यंजन अधूरा। ऐसे ही होता है ना। स्वर व्यंजन मिलाप है भाषा का विज्ञान, स्वर व्यंजन मिलाप है भाषा का विज्ञान, एक दूजे के बिना दोनों है निष्प्राण। वाह। प्रेम जनित धारा प्रवाह भाषा है हिंदी, हमारी भाषा। प्रेम जनित धारा प्रवाह भाषा है हिंदी, भाव रसों की सुरसरी है हिंदी की प्राण। इसमें भाव की सुरसरी है, ऐसी भाषा, भावों की गंगा बहती है। हमारी भाषा की यही खूबी है जो और किसी भाषा में आपको नहीं दिखाई देती। जी और अब मैं पढ़ती हूँ, चौपाइयाँ निकाली मैंने और आपको मैं बहुत ब्रज ले स्वागत। चलती हूँ। वाह, बहुत स्वागत है। जसुदा लाला माटी खायो, लकुटी पकड़ी माँ पाछे धायो, आहा हा। माटी देखो मुख सिर चकराया, दर्शन दे प्रभु फेरी माया। एक और चौपाई है। सद्गुरु ज्ञान अभेद जनायो, जो मोती सिप बीज समायो। जैसे सीप के बीच में मोती होता है, वैसे ही सद्गुरु ज्ञान का बीज हमारे अंदर उतारता है। राम नाम सन भई पुजारी, जैसे काजल कोटर मन अंधियारी। आहा हा। अब ये एक मैंने निकाला था, दुर्मिल सवैया, बहुत दिन पहले लिखा था। स्वागत है। मत देर करो प्रभु टेर सुनो, भव सागर पार करो अबहि। आहा। मत देर करो प्रभु टेर सुनो, भव सागर पार करो अबहि। मन प्राण फंसे मद लोभ डसे, गति कौन पड़े न मरे चहेहि। मरना भी नहीं चाहता आदमी। तुम तो अखिलेश महागुण हो, प्रभु मैं पग धूल परे धरही। आहा। आगे
उबरे मन चाही करे तन सो, कर चाकरी दीनन नागर ही, पर दीनन नागर की चाकरी ही करना चाहते हूँ। ये मीन प्यासी मरी जुग सो, युगों से प्यासी है मीन। ये मीन प्यासी मरी जुग सो, विष पान करे जमी है मरही, मरती है जमती है, मरती है जमती है। कछु सहन करो कछु बैन करो, अधमी जीव तारी करो अब ही। कुछ तो इशारा करो, कुछ तो बोलो, अब तो तार दो इस मीन को। ये था दुर्मिल सवैया, बहुत पहले लिखा था। आज मैंने सब यही निकाले। अब ये पढ़ रही हूँ, घनाक्षरी है। माखन चुराए रहे चोरी चोरी खाए रहे, माखन चुराए रही चोरी चोरी खाए रही, मैया यशोदा लाला देख मुस्काए रही। लीला है ये। कजरा रे नैन पर भोले मुस्कान पर, अखिल जन्म पुण्य माँ वारी जाए रही। गंगी गाय टेर करे, गंगी गाय का नाम था जो नंद बाबा के थे। पद्मा था, गंगी नाम था, गायों का था ये। तो वो मैंने दृश्य प्रस्तुत किया है इस घनाक्षरी में। गंगी गाय टेर करे सोम रस धार गिरे, कुंवर को नेक देख पद्मा सिहाय रही। पद्मा गाय का नाम है। बहुत बढ़िया। मेरो नवनीत भलो, आपस में कहती कि मेरा नवनीत ज्यादा अच्छा है। मेरो नवनीत भलो गोकुल को भाग खुलो, देवन के भोग सुरा सोम को लजाए रही। ये आपस में गाय बात कर रही है कि हमारे नवनीत सबसे अच्छा है और गोकुल धन्य हो गया, और हमारा जो गोकुल से है वो सोम की सुरा स्वर्ग की कुछ भी नहीं इसके आगे। और एक मैंने क्या निकाला था, टाइम है अभी? हाँ जी बिल्कुल। तो ये है तुकांत कविता। ऐसी मैंने खोली तो ये पेज खुल गया मेरे आगे किताब का। महानगर की हवा। आजकल महानगर का जो हाल है उसका जो दिमाग में मेरे आया वो लिखा है मैंने। महानगर की हवा में अजनबीपन का जैसे वायरस घुल गया है। होता है ना, लिफ्ट में भी लोग मिलते हैं तो लगता है जानते नहीं, पड़ोस में रहते हैं और लगता है जानते नहीं, मुस्कुरा के देख ले तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, यहाँ तो ऐसे होता है। महानगर की हवा में अजनबीपन का जैसे वायरस घुल गया है। आज की तारीख में हर आदमी का दूसरे तो क्या अपनों के लिए अपना ही परिचय होता नित नया है। आदमी खुद इतना बदल गया है कि अपने आप को नहीं पहचान पाता। हम कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए। संवेदना नित नए चोले बदलती है, संबंध की ईंटों से लाई सी झरती है। लाई वो होती है जो ईंटों से झरता है ना, पाउडर, जब ईंटें खत्म होने लगती हैं उसको लाई बोलते हैं। संबंध की ईंटों से लाई सी झरती है, खोखली दीवारें घर की। अब घर में भी ऐसा है, अलग अलग बेडरूम में रहते, अलग अलग कमरे में रहते, सब मोबाइल में लगे रहते, आपस में कोई संवाद नहीं होता। ऐसे ही होता है ना। खोखली दीवारें घर की हो गई हैं, क्या करें इस अंधे कलयुगीन जग में। अजनबीपन का दीमक लग गया है। बहुत दुख की बात है। कभी कभी देखते हैं आप लोग महसूस कर दिया, छोटे शहरों में तो अब भी सद्भाव सौहार्द है, मगर बड़े शहरों में तो बहुत बहुत ज्यादा हो गया। इतना अकेलापन होता है कि आदमी आदमी को देख के मुस्कुराता भी नहीं। आजकल ऐसा हो गया है। एक तो मोबाइल ने सबको ऐसा कर दिया है कि वो सीमित हो गए अपने आप में, अपनी दुनिया में। उन्होंने एक अपनी अलग दुनिया बना ली मोबाइल के अंदर। घर में भी अजनबी है, घर वालों से, परिवार से बात नहीं होती। बस बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा जो है सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। बहुत सुंदर सरस आपने छंद पढ़े। सभी लोगों ने आपके छंदों की प्रस्तुति की प्रशंसा की है। उमेश पोद्दार जी ने कहा बहुत सुंदर रचना, सुंदर प्रस्तुति। शालिनी जी ने कहा बहुत सुंदर चौपाई।
और सुषमा शैली जी ने कहा वाह दी, बहुत मधुर, मधु दी, और कृष्णमय हो गया यह आयोजन, सही कहा उन्होंने। रेणुका सिंह जी ने भी बहुत खूब कहा। सभी ने आपके काव्य पाठ की प्रशंसा की। धन्यवाद सभी को, वरना धन्यवाद, वरना मेरा गोयल जी प्यार भी भरा कह रही धन्यवाद। है बहुत सुंदर है। और आइए हम अब इससे अंतिम पड़ाव पर आज के कार्यक्रम की, आज की ऑनलाइन काव्य गोष्ठी हिंदी राष्ट्र अभिमान की अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। और इस दोहे के साथ मैं आदरणीय शारदा मद्रा जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं, उनको आमंत्रित करूंगी कि वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन भी दें और साथ में सरस काव्य पाठ भी करें। तो मात पिता सम है नहीं रिश्ता कोई खास, मात पिता सम है नहीं रिश्ता कोई खास, दुनिया हो जाए विमुख ये रखते विश्वास, दुनिया हो जाए विमुख ये रखते विश्वास। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय शारदा मद्रा जी को बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ आपका काव्य पाठ के स्वागत लिए है आग्रह करती शारदा हूँ जी, आपसे। माइक बंद करके अपना। सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ इस गोष्ठी में। ये वसुधा जी ने बहुत सुंदर भूमिका बांधी और बीच बीच में संचालन करते हुए जो दोहे, मुक्तक और माहिया बहुत सुंदर सुनाए। आपका आयोजन एक उत्सव की तरह किया। शालिनी शर्मा जी ने बहुत सुंदर सरस्वती वंदना की, जिसमें उन्होंने माँ से क्या मांगा कि मैं सारा संसार का सुख मांगती हूँ। तो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि हम तो वसुदेव कुटुंबकम को साथ लेकर ही चलते हैं। तो उनकी रचना बहुत सुंदर रही। और दूसरी रचना उन्होंने कोई हिंदी हमारी आन बान शान है, मिटने नहीं देंगे, इसमें भी बहुत सुंदर वर्णन उन्होंने हिंदी के विषय में किया। शैली जी ने भारत की पहचान है हिंदी, बहुत सुंदर पढ़ी कविता। रेणुका जी ने तुम ना होती तो कुछ ना होता, कलम के बारे में उन्होंने लिखा। अगर कलम ही ना होती तो हम कैसे लिखते। बहुत सुंदर कविता उन्होंने कलम के विषय में पढ़ी और शिक्षा का महत्व भी उन्होंने बताया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, दो दो पंक्तियों में मैं पढ़ दूंगी सबके। कविता सूद जी ने छंद मुक्त कविता, अच्छा लगता है हिंदी में बात करना, बहुत सुंदर बात कही उन्होंने। तो हिंदी के उच्चारण पर भी उन्होंने बल दिया कि हिंदी अगर हम बोलते हैं तो शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध हिंदी हमें बोलनी चाहिए। बहुत सुंदर कविता पढ़ी आपने कविता जी। और द्वितीय सत्र में नीता नैयर जी ने गीतों का प्यासा मन पाखी, बहुत ही सुंदर और मधुर गीत प्रस्तुत किया। रेखा जोशी जी ने दोहे सुनाए। हिंदी से हमें पहचान मिलती है। उन्होंने अपने दोहों में कहा था कि हिंदी से हमें पहचान मिलती है। भाई रेखा जी, क्यों नहीं मिलेगी हमें पहचान, हम तो हिंदुस्तानी हैं, तो हमें हिंदी से तो पहचान मिलनी ही चाहिए। बहुत सुंदर बात की है आपने, और प्रस्तुति भी आपने बहुत सुंदर की। पुष्पा शर्मा जी को मैंने पहली बार सुना है, पहली बार ही शायद वो प्रोग्राम कार्यक्रम में आई हैं। उन्होंने भाषा किन किन भाषाओं से निकली, बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने विस्तार से बताया कि हाँ, अन्य भाषाओं के शब्द लेकर हमारी भाषा बनी है। और उनकी प्रस्तुति भी बहुत सुंदर रही। और रिश्तों पर जो उन्होंने कविता सुनाई, एक दीवार और उस पर लगी सफेदी को देखते हुए, उनके बड़े सुंदर विचार थे और उनकी ध्यान प्रस्तुति थी, और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मधुश्री जी ने तो रंग जमा दिए, मुक्तक और चौपाई, घनाक्षरी, सारे रंग हिंदी के उन्होंने प्रस्तुत करे। लाला, जिसका लाला माटी खाए, आंखों के सामने चित्र उभर आया। बहुत मधुर स्वर में चौपाई भी उन्होंने सुनाई। हमेशा की बात ही बहुत सुंदर सवैया घनाक्षरी जैसे वो पढ़ती हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से पढ़ा। आज के इस सुंदर आयोजन के लिए वसुधा जी के प्रयत्नों को सराहते हुए मैं उन्हें बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, और सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ जिन्होंने इतनी सुंदर सुंदर कविताएं पढ़ी हैं। सभी बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। अगर समय है तो मैं एक गीत पढ़ूं। अगर अध्यक्ष के लिए समय नहीं होगा तो फिर कार्यक्रम का उद्देश्य ही क्या रह जाता है। बहुत जब अध्यक्ष ने इतने उससे हमें सुना है सभी को, तो हम अवश्य चाहेंगे कि आप जरूर कुछ काव्य पाठ करें, सुनाएं कुछ हमें। एक दो स्वागत है शारदा जी।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक हिंदी पर ही एक गीत सुनाऊंगी, मैं हिंदी भाषा के ऊपर। नवरस बरसे मृदु भाषा ये, हिंदी का करें सम्मान। अपनी आशा अभिलाषा ये, हिंदी से हिंद का मान। सुंदर व्याकरण वर्तनी भी, ज्ञान कुंभ है भरे हुए। हिंदी का इतिहास निराला, वेद उपनिषद खरे हुए। भाव मधुर भरती है मन में, करें गर्व और अभिमान। नवरस बरसे मृदु भाषा ये, हिंदी का करें सम्मान। अंधकार में करे उजाला, मन को ये रोशन करती। अंधकार में करे उजाला, मन को ये रोशन करती। मीरा तुलसी सूर काव्य में, अलौकिक रस ये भरती। हरा पुट हो रहा हमको ये भान। नवरस बरसे मृदु भाषा ये, हिंदी का करें सम्मान। देश विदेश को ये है भाती, उनके मन को मोह रही। हिंदी आज चांद तक पहुंची, सूरज को भी टोह रही। आज दिवस हिंदी का चाहे, प्रतिदिन बढ़ रही है शान। नवरस बरसे मृदु भाषा ये, हिंदी का करें सम्मान। अपनी आशा अभिलाषा ये, हिंदी से हिंद की शान। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, आपका बहुत सुंदर। धन्यवाद। सभी लोगों ने बहुत प्रशंसा की है। नवरस ही बरस रहा है, सुषमा शैली जी कह रही हैं। स्वर, वाह वाह, क्या बात है। सूरज को भी टो रही, अद्भुत, ऐसा कहा है उन्होंने। और रेणुका सिंह जी ने, उमेश पोद्दार जी ने, सभी लोग जो हमारे साथ बने हुए हैं इस लाइव प्रसारण में, डॉक्टर माधवी करोल जी, सभी ने बहुत बहुत प्रशंसा की है आपकी प्रस्तुति की। और आपने बहुत सुंदर समीक्षा की है, यह भी कहा है उमेश जी ने। तो हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारा उत्साहवर्धन किया और काव्य गोष्ठी के लाइव प्रसारण में हमारे साथ जुड़े रहे। लाजवाब प्रस्तुति, लाजवाब अभिव्यक्ति, उत्कृष्ट भाव, उत्कृष्ट रचना, शारदा जी आपको कह रहे हैं वो, तो हम आपकी ओर से धन्यवाद देते हैं उनको। और मित्रों, आज की इस काव्य गोष्ठी जो हमने हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत हमने मातृभाषा हिंदी के उन्नयन एवं संवर्धन को समर्पित करते हुए आज ये ऑनलाइन काव्य गोष्ठी हिंदी राष्ट्र अभिमान आयोजित की। आप सभी ने इसमें भाग लिया और आप सभी ने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं पढ़ी। आप सभी के प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे पहले सत्र में जो हमारे साथ कवित्रियाँ हमारे साथ जुड़ी थी, उन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। रेणुका सिंह जी, सुषमा शैली जी, नीता नैयर जी, डॉक्टर कविता सूद जी, और आप सभी जो अभी इस समय हमारे साथ, शालिनी शर्मा जी, और इस सत्र में जो हमारे साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, केवल 2 दिन पहले मैंने इस काव्य गोष्ठी की रूपरेखा
बनाई और आप सभी के सहयोग से हम ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक कर पाए। तो आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर रेखा जोशी जी, मधुश्री जी, पुष्पा शर्मा जी, नीता नैया जी, रेणुका जी, कविता जी, सुषमा शैली जी, शालिनी शर्मा जी और हमारे वे कवि मित्र जो हमारे साथ इस लाइव प्रसारण में जुड़े रहे, हमारा उत्साहवर्धन करते रहे। उनको भी मैं वंदना गोयल जी, भाई गुरचरण मेहता, रजत जी, उमेश पोतार जी, अन्य सभी जिनका नाम मैं भूल रही हूँ, आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं। और मित्रों, आज के कार्यक्रम के लिए मैं आदरणीय शारदा मद्रा जी को विशेष रूप से उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार की और हमारा उत्साहवर्धन किया। और अगले कार्यक्रम तक, अगले किसी गोष्ठी की रूपरेखा लेकर हम जल्दी आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम सभी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सबका।